बस एक तुम ही। मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। ये भी एक अजाब है, जहाँ बैठो टीनी 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 खामा खाई। हाँ, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा आपकी सारा के लिए इतना बेहतरीन रिश्ता देखा है, आप देखेंगी ना तो एकदम मुतासिर हो जाएंगी। बड़ा अच्छा लड़का है। ऐसी क्या बात है जिससे मैं मुतासिर हो जाऊंगी भाई? आपा इखलाक एक अच्छे अमीर ख़ानदान का बेटा है, पढ़ा लिखा है और उसमें कोई गुरूर भी नहीं है। काफ़ी दीनदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। बेटा ये तो मिलने के बाद ही पता चलेगा, मैंने बड़े शरीफ देखे हैं। आपा वो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं। आप मुझे बताइए मैं कब लेकर आऊँ? भाई मेरी तरफ से तो कोई मसला नहीं है, जब आना हो मुझे फ़ोन कर देना। बस तो फिर ठीक है, नेक काम में देरी क्यों, मैं कल ही लेकर आती हूँ आपकी तरफ। बिस्मिल्लाह, आजा। ओके आपा, अल्लाह हाफिज़। हाय हाय, अल्लाह तेरा शुक्र है। तुम लोग को बिल्कुल सेंस नहीं है, इसे कॉफी बोलते हो? उठाओ इसे, यहाँ से दफा हो जाओ। मेराल, क्या? ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है कि अपने गुस्से पर थोड़ा काबू रखो। इस तरह की हरकतें करोगी तो बहराम तुम्हारे करीब कैसे आएगा? कॉफी बहुत खराब थी, मुझे इस बात पे गुस्सा तो आएगा ना। बस कुछ दिन की बात है, कुछ दिन अपने गुस्से को काबू में रखो, फिर उसके बाद जो मर्जी करती रहना। तुम्हें कॉफी चाहिए ना, मैं बनवा देती हूँ। फैसल, वैसे अगर तुम्हें कुछ चाहिए था या कोई काम था तो मुलाजमा से कह देती। हमें अच्छा नहीं लगता कि हमारे गेस्ट यूं किचन में आके खुद काम करें। मुझे मेरे काम करने की आदत है, और वैसे भी अपनी वजह से किसी को नींद से उठा के अच्छी बात नहीं है तकलीफ देना। बाय द वे, उस रात तुम्हें डिनर वाली बात बुरी लगी थी तो डायरेक्ट मुझसे कह देती। इन सबसे मेरी शिकायत करना और बाबा के सामने मेरी इंसल्ट करवाना अच्छी बात नहीं है। मैंने किसी से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं की। आंटी मुझसे पूछ रही थी, मैं बताना नहीं चाहती थी लेकिन पता नहीं कैसे बता दिया। लेकिन आंटी को ये सब नहीं कहना चाहिए था। खैर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको किसी से शिकायत हो, गिला हो, शिकवा हो तो आपको उसे इंसान से शिकायत करनी चाहिए, ना कि किसी और से। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। यस, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट। एंड उस रात मुझे डिनर छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। इट्स ओके। अच्छा, मैं कॉफ़ी बहुत अच्छी बनाती हूँ, आप पियेंगे? थैंक्स। प्लीज़ बहराम, मैं सच में बहुत अच्छी कॉफ़ी बनाती हूँ, प्लीज़। ओके, ले आओ। भाई, आजकल आप खोई खोई से रहते हैं। अरे होना क्या है, यही तो मसला है कि अब कुछ हो नहीं सकता। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं, आपके और डिमरा के बीच में कुछ हुआ है क्या? देखें, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है, पिंकी सब कुछ पता लगा लेती है। मेरी क्या मजाल कि मैं तुमसे कुछ छुपा सकूं।
हमारी बातचीत बंद हो गई है पिंकी। क्यों? बात मुख्तसर यह है कि वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। देखो भाई, अम्मा कहती हैं कभी कभी सामने वालों को हम पर भरोसा होता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि उनको हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा मौजूद होता है। ये अचानक से नानी अम्मा की रूह तुम्हारे अंदर कैसे आ जाती है? ये तुम इतनी बड़ी बड़ी और मैच्योर बातें करती हो ना, बिल्कुल नानी अम्मा लगती। आपको पता है, मेरा एक रूल है, मैं जब भी किसी के लिए कॉफ़ी बनाती हूँ तो उसको कॉफ़ी मेरे साथ पीनी पड़ती है। मैं इसीलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ। एक बात बोलूं, इफ यू डोंट माइंड? यस प्लीज। ये जो कॉफ़ी तुमने बनाई है बहुत बुरी बनी है, बिल्कुल भी पी नहीं जा रही। आई एम सॉरी तुम्हें बुरा लगा, लेकिन मैं सच बोलता हूँ। मुझे पता है ये बहुत बुरी कॉफ़ी बनी है और मुझे बुरा नहीं लगा। जो भी इसको टेस्ट करता है वो यही बात बोलता है। मैं तो एंजॉय करती हूँ इस बात को। मैं जब लंदन में था तो क्या हुआ कि एक दफ़ा अरे शुक्र है भैया, काम कर रही हैं। उज़मा जी, ये लिस्ट जो है ये अरशद को दे देना, कहना कि दादी ने कहा ये सारा सामान आना चाहिए और आज ही, ठीक है? क्योंकि सारा के रिश्ते के लिए लोग आ रहे हैं ना, तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी चाहिए मुझे। अरे दादी, इतना सारा सामान, जैसे लग रही है किसी की शादी की लिस्ट है। ये किसने बनाई है? मैंने बनाई है, और तुम्हें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो दादो ने बोला है मैंने वही लिखा है। बड़ी आई पूछने वाली। बात सुनो उज़मा, उससे कहना कि दादी हिसाब किताब बाद में कर लेंगी, चीज़ें मेरी आनी चाहिए, क्योंकि अभी मेहमान आने वाले हैं। और आप सफाई करके ना जाके ये दे आना। फौजिया जी। मीराल बहुत प्यारी बच्ची है ना? लेकिन आपको कैसे ख्याल आ गया मीराल का अचानक? मुझे अच्छी लगती है वो। बहराम के लिए कैसी रहेगी? नहीं नहीं, बहराम और मिलाल दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। उसमें बहुत बचपना है, बहुत स्टबर्न लड़की है वो। मिलाल और बहराम का कोई मैच ही नहीं है। आपको कैसे अचानक ये ज़हन में आया? नहीं नहीं, ये लिस्ट पकड़े, दादी ने भिजवाई है। असल में सारा को आज कुछ लोग देखने के लिए आ रहे हैं, तो दादी ने कहा आप ये सामान ला दें। अच्छा जी, ठीक है, मैं बस नाश्ता करता हूँ, उसके बाद ले आऊँगा। आप यहाँ अकेले रहते हैं? हाँ, जैसे सारी दुनिया रहती है। ठीक है, बट दादी बता रही थी कि आपकी पूरी फैमिली एबटाबाद में रहती है, तो आप यहाँ अकेले क्यों रहते हैं? हाँ, अनजान जगह पर रहना, यहाँ के लोगों को ऑब्जर्व करना मेरी हॉबी बन चुकी है। और दूसरी बात, यहाँ सुकून बहुत है। क्या मतलब, आपके अपने घर में सुकून नहीं है? सुकून तो घर का दूसरा नाम होता है। आपको पता है, दुनिया में सबसे ज़्यादा इंसान के लिए मुश्किल कब होती है? जब उसके साथ उसके पेरेंट्स ना, उसकी नेचर को ना समझे। क्या मतलब? जैसे अगर हमारे बहन भाई में से कोई भी ऊंची उड़ान भरता है ना, तो हमारे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह ऊंची उड़ान भरें। मगर हर इंसान उड़ने के लिए नहीं बनता। कुछ लोगों की मिसालें मछली जैसी भी होती है, तैरना चाहती हैं, लेकिन बस वो इतनी सी बात नहीं समझते।
क्या बात है, आप कुछ टेंस लग रही हैं? तुम्हारे डैड ने बात ही ऐसी कर दी है। ऐसी क्या बात कर दिया डैड ने? फारूक को बहराम के लिए मिराल पसंद आ गई है। व्हाट? लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने क्या कहा फिर? मैंने कहा कि बहराम का मिराल के साथ कोई मैच ही नहीं है। तो फिर डैड ने क्या कहा? आई डोंट नो। बस मैं चाहती हूँ कि इससे पहले कि दोबारा फारूक इस बारे में कोई बात करे, मिराल को जिस काम के लिए हमने बुलाया है ना, वो करवा के उसे जल्दी वापस भेज दें। मॉम, आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है मिराल का। शी इज वेरी क्लेवर। अगर उसकी शादी बहराम से होगी तो वो तो हर चीज पे कब्जा कर लेगी। प्लीज उसे जल्द से जल्द यहाँ से भिजवा दें, बस। और कोई हल नहीं है इसका। ऐसा ही करूंगी। मुझे अब ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, बट प्लीज आप इसको यहाँ से भिजवाने की तैयारी करें। वैसे दादी किधर है? नजर नहीं आ रही वो। जी दादी बाहर गई हैं, बस अभी आती होंगी। अच्छा ये सामान था दादी का कुछ, तो इसको हम यहाँ रखें। आप कुछ लेंगे, मैं ले आऊँ? अब नो थैंक्स, बस ठीक है। वैसे रिश्ते वाले कब तक आ रहे हैं? जी मेरी अभी बात हुई थी, वो बस आने वाले हैं। वैसे जिस तरह दादी ने मुझे बताया था ना, काफ़ी अच्छे लोग होंगे। वैसे काफ़ी अच्छे लोग हैं। वैसे तुम्हें एक बात बताऊँ? जी बोले। जब मैं यहाँ नया नया आया था ना, तो मुझे लगता था तुम्हें मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगता, लेकिन मैं फिर भी आता था। जी क्योंकि आप बहुत ढीठ थे इसलिए। नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर? शायद तुम्हें ये बात जानकर अजीब लगेगा कि तुम्हारे चेहरे की जो नगवारी है ना, मुझे अच्छी लगती है। तुमसे मिलने के बाद मुझे मालूम हुआ कि गुस्से में कोई इतना भी अच्छा लग सकता है। जी चाय पियेंगे आप? अब नो थैंक्स, मैं बस चलता हूँ। ओके थैंक यू। नहीं, बहराम और मिराल दोनों बहुत मुख्तलिफ हैं। उसमें बहुत बचपना है, बहुत स्टबर्न लड़की है वो। मेरे सामने मेरी तारीफ है और दूसरों के सामने मेरी बुराइयां करती है। दोगली औरत। I know she hates me. तो मेरा नाम भी मिराल है। मिराल। हमारे फवाद बेटे से तो आप मिल ही चुके हैं, अपनी सारा बेटी से भी तो मिलवाइए ना। मैं अभी सारा को लेके आती हूँ। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ बेटा, मेरे पास बैठ जाओ। बेटा आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? अंकल मैंने बीबीए ऑनर्स किया हुआ है। माशाल्लाह। तो आप बेटा क्या करोगी अब? अब एक जगह जॉब की थी, एक्सपीरियंस तो लिया है, आगे ऐसा ख़ास कोई इरादा तो नहीं है, बाकी डिपेंड करता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है आप। अरे आपका फवाद भी तो माशाल्लाह कितना प्यारा। चलो ये लो तो सही। मैं चाय सबको सर्व चाय कर देती करो बेटा। हूँ।
क्या हो रहा है? नथिंग। बहराम की और तुम्हारी दोस्ती की बात कहाँ तक पहुँची? बहुत अच्छा जा रहा है सब। अब तो वो मुझसे पहले से ज़्यादा बात करने लगा और अगर मैं उसको कुछ कहती हूँ तो इनकार भी नहीं करता। बस ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। और अब तुम वही करोगी जो मैंने तुमसे कहा था। इतनी जल्दी? विराल, मैंने तुमसे बहराम से ट्रू फ्रेंडशिप करने के लिए नहीं कहा। ये मैंने सिर्फ इसलिए कहा था ताकि तुम उसकी नजरों में आ सको, समझी? बस काम अब जल्दी हो जाना चाहिए। बहराम वो पहला शख्स है जिसने मुझे इग्नोर किया। मेरी खूबसूरती ने भी उसको मुतासर नहीं किया। बहराम को अपने इश्क में मुब्तला करना मेरी जिद बन गई है। और फौजिया तुम्हें तो मैं अपने आप को इतनी आसानी से यूज नहीं करने दूंगी। ये भी अल्लाह का शुक्र है कि इतने अच्छे लोग मिल गए, सब कुछ अच्छे से हो गया। जी दादू उन लोगों ने मंगनी के बारे में क्या कहा? अरे बेटा, वो तो इतनी जल्दी कर रहे थे, कह रहे थे आज कल में बस रस्में कर लेते हैं और मंगनी हो जाए। मैंने कहा नहीं भाई, अभी थोड़ा सोचने का भी मौका दो और हम मशवरा भी घर में कर लेना कि कब करेंगे। एकदम से तो नहीं होता ना, फिर तुम लोगों की तैयारियां, अल्लाह माफ़ करे, किसी के घर जाते हो तो 6 दिन लगा देते हो, मंगनी के लिए तो 6 साल लगाओगे तैयारी में। दादू, मुझे इस नए रिश्ते की शुरुआत किस तरह करनी चाहिए? क्या मुझे फवाद को अपने पास्ट के बारे में सब बता देना चाहिए? हेल्प! कोई है, मेरी मदद करे। हेल्प! प्लीज मेरी मदद करो। कोई है? हेल्प मी। क्यों? वो बेड के नीचे कुछ है। क्या हो गया? बहराम, इस वक्त रात को मिराल के कमरे में क्या कर रहे हो? और वो चीख क्यों रही थी? मैं तो वो क्या मैं वो? कुछ बोलो भी। मिराल, बस कर दे आंटी। आप क्यों बहराम बेचारे को बदनाम करना चाहती हैं? क्या बकवास कर रही हो तुम? इन्होंने मुझे यहाँ बहराम को बदनाम करने के लिए बुलाया था ताकि आपको बहराम से नफरत हो जाए और आप सारे ताल्लुक खत्म कर लें अपने बेटे से और सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस यशा को मिल जाए। बकवास बंद करो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम किसके बारे में ये बात बोल रही हो? मेरा यकीन करो बहराम, तुम नहीं जानते ये तुमसे कितनी नफरत करती हैं। इन्होंने ये सारा प्लान तुम्हें बदनाम करने के लिए बनाया था, मेरे जरिए तुम्हें यहाँ बुलाना और फिर इनका पीछे से आ जाना। ये सब कुछ प्लान था। और जस्ट शट अप। मेरी माँ के बारे में बकवास करना बंद करो। माँ, ये औरत तुम्हें अपना सौतेला बेटा तक नहीं समझती और तुम इन्हें अपनी माँ बोल रहे हो। ठीक है, मान लेते हैं ये तो बहुत बुरी हैं और तुम बहुत अच्छी हो, फिर तुम क्यों आई? क्यों इनके प्लान का हिस्सा बनी? इन्होंने मजबूर किया था मुझे। वो बकवास बंद करो अपनी। क्या तमाशा लगा रखा है ये? बंद करो ये बकवास। राम, तुम जरा बाहर जाओ।
रिलैक्स। थ्रो हिम अप मॉम प्लीज। मेरा इट्स ओके मॉम। मॉम प्लीज नॉट क्राई। मैंने उसके खिलाफ इतना बड़ा प्लान बनाया और उसने आज इतने सारे लोगों के बीच मेरी ही साइड ली। मैंने तो हमेशा उससे नफरत की। अगर वो चाहता तो आज मेरे इतने सालों की नफरत का मुझसे बदला ले सकता था, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों यशा? मे बी आपका जो रिश्ता है डैड के साथ, उसकी रिस्पेक्ट की वजह से उसने आपकी साइड ली हो। मेराल ने बिल्कुल ठीक कहा था। मैंने तो कभी उसे अपना सौतेला बेटा भी नहीं समझा। मैंने तो फारूक के लिए भी उसे कभी अपना बेटा नहीं कहा। मैं तो नफरत में बिल्कुल अंधी हो गई थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने जिंदगी के इतने साल बहराम से सिर्फ नफरत की, और मुझे क्या मिला? मेरे हाथ तो आज भी खाली हैं। अगर मैं चाहती तो हम सब लोग एक हैप्पी फैमिली की तरह रह सकते थे, लेकिन मुझे तो सिर्फ बहराम से नफरत करनी थी। और अपनी नफरत की वजह से मैंने तुम दोनों बहन भाई के दिलों में भी इतनी नफरत पैदा कर दी। मैंने भी बहराम के साथ हमेशा बुरा ही किया है। वो मुझसे बदला ले सकता था, लेकिन मुझसे भी उसने कभी बदला नहीं लिया। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैं तो नफरत में बिल्कुल पागल ही हो गई। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। कितनी बड़ी गलती। मुझे आपसे कुछ बात करनी है बाबा। देखिए, यशा ने इस बिजनेस को संभालने के लिए, इसको स्टैब्लिश करने के लिए बहुत मेहनत की है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बिजनेस हम दोनों में 50-50% के हिसाब से डिवाइड करते हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि आप ये सारी प्रॉपर्टी आधी यशा के नाम करते हैं। ठीक है बेटा, मैं आधी प्रॉपर्टी यशा के नाम कर दूंगा। देखो बेटा, फौजिया और यशा ने तुम्हारे साथ बिजनेस और प्रॉपर्टी के मामले में बहुत गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। बाबा, जो कुछ भी हुआ है मैं उसको याद नहीं करना चाहता। आप भी भूल जाएं। अरे बेटा, मैं किसी और को क्या कहूं? खुद मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया।
बाबा आप कैसी बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने कुछ गलत नहीं किया। हाँ बेटा, मैंने भी तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुमसे झूठ बोला। झूठ? बेटा मुझे कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ था, वो सब कुछ झूठ था, और मुझे शादी को रुकवाने के लिए ये ड्रामा करना पड़ा। बेटा मैं पहले ही सारा को ज्यादा पसंद नहीं करता था, और ये यश और फौजिया ही थी जिन्होंने मुझे बताया कि सारा बहराम के लिए परफेक्ट नहीं है। वैसे मैं सारा ब्लेम उन पे नहीं डालता, लेकिन इस तमाम बातों में कहीं ना कहीं दोनों का हाथ जरूर है। और फौजी और यशा ये सब कुछ मुझे ना बताती, शायद मैं सारा के लिए मान भी जाता। जो कुछ हुआ सो हुआ, बस तुम भी मुझे माफ कर दो। चले मैं मान लेता हूं कि आपने गलत किया, लेकिन आपके गलत करने की वजह से एक फायदा तो जरूर हुआ है, हम दोनों का रिश्ता मजबूत हुआ है, हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। लेकिन बाबा नुकसान मेरा नहीं हुआ, सबसे ज्यादा नुकसान सारा का हुआ। मैंने उसे बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ उठाई है उसने मेरी वजह से। ठीक है बहराम, तुम जाके सारा को यकीन दिलाओ, अगर वो नहीं मानती तो बार बार उसको यकीन दिलाओ। बाबा मोहब्बत सब माफ कर देती है, लेकिन बेवफाई नहीं। और मैं सारा को यकीन दिला चुका हूं कि मैं बेवफा हूं। देखो बहराम, ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई तो कुछ और है। और हकीकत ये है कि सच्चाई में बड़ी ताकत होती है जो अपने आप को मनवा के दम लेती है। मुझे यकीन है कि सारा मान जाएगी, और अगर नहीं मानती तो फिर उसको समझाओ और उसको यकीन दिलाओ। तुम जाओ, सारा को समझाओ, मान जाएगी। उस्मा जी, ये पैसे ज़रा अरशद को दे देना, अच्छी खासी बड़ी रकम है, उसको ज़रूरत होगी। मैं बिल्कुल भूल गई देना, रखे हुए थे। ठीक है जी दादी, मैं दे देती हूँ। हाँ दे देना, यहाँ बैठ के फ़ोन पे ना लग जाना दोबारा। ठीक है जी जी, जा रही हूँ, जा। चल। तो फिर तुमने क्या फैसला किया? बाबा ने तो कहा है कि सारी हकीकत मैं सारा को बता दूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही यार उसका सामना करने की। किस मुंह से उसके पास जाऊंगा मैं? इसी मुंह के साथ। और वैसे भी तुम्हारा मुंह इतना बुरा नहीं है जितनी तुमने टेंशन ली हुई है। यार मजाक नहीं कर रहा मैं भी सीरियस ही हूँ। इस समय तुम्हारा इतना कोई कसूर नहीं है। तुमने जो कुछ भी किया अपने फादर की उस हरकत की वजह से किया, और सारा की बेहतरी के लिए किया। तुम जो भी कहो, सच तो यही कि मैंने सारा का बहुत दिल दुखाया। मान लिया तुमने सारा का दिल दुखाया, लेकिन अब जब तुम्हें सब कुछ सही करने का एक मौका मिल रहा है तो सब कुछ सही कर लो। तुम्हें लगता है सब कुछ ठीक हो सकता है?
बिल्कुल ठीक हो जाए। और अब सारा मान जाएगी? बिल्कुल मान जाए। और कुछ? थैंक यू। ईशा, बेटा तुमने आगे के बारे में क्या सोचा? देखो ईशा, हमें जिंदगी में सब कुछ वैसे ही नहीं मिलता जैसे हम सोचते हैं। जिंदगी में प्रॉब्लम्स भी आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को लेकर ही आगे चलना पड़ता है, तब जाके रिश्ते बनते हैं। यस डैड, पर डैड मैं राफे के साथ ऐसे ही रहूंगी। देखो बात पता है क्या है, बात यह है कि जितनी भी प्रॉब्लम्स है ना, उनको बैठ के सॉल्व किया जाता है, वरना ये छोटे छोटे मसले जो है ना, ये बहुत बड़ा पहाड़ बन जाते हैं और जिंदगी में दूरियां पैदा हो जाती हैं। पर डैड ऐसी मैरिड लाइफ का क्या फायदा जिसमें देने के लिए वक्त ही ना हो? शायद देखो, मसले और परेशानियां दिल और दिमाग में रखने से परेशानी और मुश्किलात में बढ़ जाती हैं। इन तमाम मुश्किलात को बैठकर ही हल किया जा सकता है। अब तुम बताओ, तुमने कभी इस बारे में सोचा कि आगे क्या करना चाहिए? डैड मैंने कोशिश की थी, कुछ भी नहीं हुआ। बेटा तुमने कभी दोबारा इन मसलों को हल करने की कोशिश की है? और ये कोई इतना बड़ा मसला है भी नहीं कि जिसे हल ना किया जा सके। निम्रा, क्या कहती हो? 3 दिन बाद का टाइम दे दूं मंगनी के लिए? दादो, 3 दिन बहुत जल्दी नहीं हो जाएगा? लेकिन अगर आपको मुनासिब लगता है तो फिर ठीक है। देखो बात सुनो, हमने कौन सा धूम धड़का करना है, शादी करनी है? अभी तो हम मंगनी कर रहे हैं, तो मंगनी में सादगी से बस 3 दिन बाद कर लेते हैं, मंगनी हो जाएगी, फिर बाद में देखेंगे सब कुछ ना। ठीक है दादो। ठीक है। बतूल खाला की कॉल है। अरे मुझे दो। अरे ये पूछ रही होगी वही मंगनी के बारे में, इसको बड़ी फिक्र है शादी की। हेलो, अरे कैसी हो बतूल? मजे में हो ना? हाँ। नहीं ठीक ठीक। क्या हुआ दादू? लड़के वालों ने शादी से इनकार कर दिया। सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब किया। वो मैंने तुम्हारे खिलाफ इतनी साजिशें की, तुम्हें बदनाम करने के इतने प्लान्स बनाए, लेकिन तुमने मेरी साइड लेकर मुझे इतनी इज्जत दे दी। मैं आपके दिल से इज्जत करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। ये सच है बैराम कि मैंने तुम्हें कभी भी अपना बेटा नहीं माना।
लेकिन तुमने मुझे इतनी रिस्पेक्ट देकर, इतनी इज्जत देकर मेरे दिल में अपने लिए जगह बना ली। मैं डरती थी, डर लगता था मुझे कि तुम फारूक के इकलौते वारिस हो, वो कहीं अपना सब कुछ, सारे जायदाद तुम्हारे नाम ना कर दे, सिर्फ तुमसे ही मोहब्बत ना करते रहे, मुझे और यशा को कहीं अकेला ना छोड़ दें। इसीलिए मैंने तुम दोनों बहन भाइयों में इतनी दूरी पैदा कर दी। लेकिन मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। फारूक ने कभी भी तुम में और यशा में कोई फर्क नहीं किया। और ये बात मुझे आज इतने सालों के बाद समझ आई। मॉम, आप बैठे हैं, आप आराम से बैठे बैठे। अरशद ऐसे क्यों चला गया बिना किसी को कुछ बताए? उसे कम से कम मुझे तो कुछ बताना चाहिए था। क्या हम जिंदगी में अब दोबारा कभी नहीं मिलेंगे? क्या हमारा सफ़र यहीं तक था? तुम्हें इतनी जल्दी मेरी ज़िंदगी से नहीं जाना चाहिए था। हो सकता है उसने अपने मालिक मकान वाली आंटी को कुछ बताया हो। क्या मुझे आंटी से अरशद के बारे में पूछना चाहिए? हो सकता है हमको कुछ मालूम हो। आप क्यों इतना कुछ सोच रही हैं? इसलिए क्योंकि मैं ही तो थी जिसने यशा के दिल में तुम्हारे लिए इतनी नफरत पैदा कर दी। उसे कहा कि तुम उसका हक छीनना चाहते हो, इसीलिए यशा को तुमसे नफरत हो गई। उसका कोई कसूर नहीं है, बुरी मैं ही थी। मैंने ये सारी बुराई को पैदा किया। आप बुरी नहीं है, और आपने जो कुछ भी किया है अनजाने में किया है। हम सब बुरे नहीं होते। बाज़ औक़ात गलत फहमियों की वजह से या हालात की वजह से हम गलत कर बैठते हैं। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, बहुत ज्यादती की है तुम्हारे साथ। यकीन कीजिए, मुझे आपसे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है। मुझे माफ कर दो मेहरा। आप भी मुझे माफ कर दें। तुम किस लिए मुझसे माफी मांग रहे हो? हम सब इंसान हैं, इंसानों से गलतियां होती हैं। मुझसे भी कोई गलती हुई होगी। तुम्हें पता है तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। खुश रहो, सलामत रहो। आप भी परेशान हो, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। दिल हल्का हो गया। जीते रहो। हमारी बातचीत बंद हो गई है पिंकी। क्यों? बात मुख्तसर यह है कि वो मुझ पर भरोसा ही नहीं करती। देखो भाई, अम्मा कहती हैं कभी कभी सामने वालों को
हम पर भरोसा होता है, लेकिन हमें ऐसा महसूस होता है कि उनको हम पर भरोसा नहीं है, लेकिन भरोसा मौजूद होता है। हो सकता है निम्रा ने जिस बात में अगर सब कुछ बोल दिया, मुझे भी उसकी कंडीशन को उस वक्त समझना चाहिए था। उसको ये साबित करना चाहिए था कि मैं उसके साथ बहुत मुखलिस हूँ। यस, कम इन। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी आपसे, आप जाए यहाँ से। लेकिन मुझे बात करनी है। मुझे कुछ नहीं सुनना। सारा प्लीज एक बार मुझसे बात कर लो। ठीक है, तो फिर मैं चली जाती हूँ। मैंने कहा ना मुझे बात करनी है। क्या आपको एक बार की बात समझ नहीं आती? तुम्हें भी तो समझ नहीं आती। क्या मसला है आपका? मेरा मसला तुम हो। सब कुछ खत्म कर दिया था ना आपने, अपनी मर्जी से हर चीज खत्म कर दी थी, तो फिर अब क्या लेने आए? वो सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया था। बाबा बीमार थे, हॉस्पिटल में थे। मुझे तुम दोनों में से किसी एक को चूज करना था। उस वक्त बाबा को मेरी जरूरत थी। प्लीज मेरी बात का यकीन करो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चले ठीक है, मैंने मान लिया कि वो सब कुछ आपने मजबूरी में किया। बहुत मजबूर थे आप। अब क्या चाहते हैं? तुमसे माफी मांगना चाहता हूं। हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। प्लीज। बस बहराम, बस बहुत हो गया। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक टू यू। राफे, आप यहाँ क्या कर रहे हो? बर्फ देख रहा हूँ। और आपने ये भी फिनिश नहीं किए? बस मेरा पेट भर गया है। अच्छा, आज आपको मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। आज आप मुझे अपने हाथों से खिलाएंगी? हाँ, खाओ। राफे, एक बात बताओ, आप पापा को मिस करते हो? बहुत ज्यादा। ठीक है, आप पहले इसे फिनिश करो, फिर हम बाबा को कॉल करेंगे, ठीक है? गुड बॉय। इतनी रात हो गई और ये अभी तक यहीं पर ही है। मुझे लगता है बात करनी पड़ेगी। क्या करें यहाँ पे? जब कह दिया कि तुमसे नहीं मिलना, तो घर क्यों नहीं चले जाते? किस चीज की जिद कर रहे हो? जिद नहीं है मेरी, मैं तुम्हें मनाने की कोशिश कर रहा हूँ सारा। किस बात का मना रहे हो? क्यों? क्या रिश्ता है तुम्हारा मेरा? क्यों होंगी मैं तुमसे नाराज? इतने सालों का साथ है, कोई तो ताल्लुक होगा हमारा, उसी ताल्लुक से समझ लो। प्लीज, आई रिक्वेस्ट, तुम तशरीफ ले जाओ यहाँ से। सारा प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं, जितनी तकलीफें मैंने तुम्हें दी है ना, उससे ज्यादा खुशियां दूंगा। बस एक मौका दे के देखो। नहीं,
जितनी तकलीफें तुम्हें देनी थी ना मुझे, तुम दे चुके हो। एक बार खुद को मेरी जगह पर रख के सोचो, जो मैंने किया है ना वो तुम्हें ठीक लगेगा। कम से कम मैं तुम्हारी तरह ना जलील नहीं करती इस तरह। कम से कम मैं तुम्हारी बात सुनती, तुम्हारे एहसासात को तरजीह देती। मगर तुमने क्या किया? जानता हूं तुम्हें, तुम सारी जिंदगी यूं तन्हा गुजारते थी। बहराम तुम जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे बात। कल सीवीयू पे तुम्हारा वेट करूंगा। अगर तुम आ गई तो समझूंगा तुमने मुझे माफ कर दिया। सारा, इतनी जल्दी आने की क्या जरूरत थी? अभी ना आते। ओ, समझ आने में थोड़ा टाइम लग गया। थोड़ा? आगे से ऐसा नहीं हो, आगे से वक्त से पहले पहुंच जाओ, पक्का। लेकिन तुमने भी बहुत तंग किया मुझे। गिन के बदले लूंगा तुमसे। हाँ, कहाँ जा रहे हैं? चलो पहुंच के पता चल जाए। सलीम, तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? क्योंकि मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाना चाहता हूँ। मैंने उन्हें अपने और तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है और वो इस रिश्ते के लिए राजी हैं। हिमरा, अगर तुम्हारा भरोसा जीतने के लिए मुझे और भी कुछ करना है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। सलीम, मुझे तुम पे खुद से ज़्यादा ट्रस्ट है। वो सब तो मैंने जज्बात और गुस्से में आके कह दिया था। सॉरी। तो जो होना था वो हो चुका है, चले? हाँ, लेकिन घर वालों से मिलवाना था तो मुझे पहले बताते ना। इस होलिये में उनसे कैसे मिलूंगी? मैं थोड़ा सा तैयार होके आ जाती। तुम्हें पता है, तुम्हें किसी तैयारी की जरूरत नहीं। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत तरीन लड़की। ऐसा नहीं होता, तुम्हें कुछ नहीं पता। मेरी अम्मा ना वैसे भी बहुत सादा औरत है और उन्हें सादगी पसंद है, और मुझे यकीन है कि उन्हें मेरा इंतखाब बहुत पसंद आएगा। चलें? मोहब्बत के रास्ते में किसी को इस तरह तन्हा नहीं छोड़। मेरे लिए तो बस तुम ही हो, मेरी यादों में भी और मेरे दिल में। You know what? I hate you. But I love you. मेरे लिए तुम बस एक तुम ही। सुलगते लम्हों में छाँव जैसा, वो बेबसी में घुमाव जैसा, चले तो धड़कन धमाल डाले, रुके तो मस्ती गले लगा ले। मैं
बस